अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ। हदीस पाक जामे सगीर की हदीस पाक जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 210, जिल्द नंबर 1 पेज 210 जामे सगीर की हदीस पाक है। अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाएं, 3 हैबिट्स, 3 आदात सिखाएं। अगर आप में से किसी को पता हो ये 3 हैबिट्स कौन सी हैं जो ज़्यादा हदीस पाक के साथ हदीस पाक के साथ टैच रहती हैं। दायरा कम है जी। यहाँ पे तो कुछ मेरे हिसाब से ऐसी भी बहनें बैठी हुई हैं जो प्रेजेंट करती हैं क्लास में, उनका जो निकाब है, निकाब ये नीचे नहीं होता। ऐसी हैं ना, क्योंकि दायरा कम में मैंने काम किया है, मुझे पता है इस चीज़ का। जी हदीस पाक पहली चीज़, अपनी औलाद को, ये बात गौर कीजिएगा, अपनी औलाद को हकीकी औलाद, रूहानी औलाद, हकीकी औलाद, रूहानी औलाद, अपनी औलाद को 3 हैबिट्स, 3 खसलतें सिखाएं। पहली चीज़, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाएं। मेरी मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाएं। मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन लाजमी होता है, ये होता जाना है इंशाल्लाह जब तक सांस में सांस है। आप में से किस बहन ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सीरत पाक को पढ़ा हुआ है? कोई भी एक बुक को रीड किया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बुक को रीड किया हो, 9 10 11, ठीक है, थैंक यू। मुझे ये सादत है, मैं उनमें बैठा हुआ हूँ। काफ़ियों ने माशाल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लाइफ को स्टडी किया हुआ है। यकीन करें आप, आज जाकर शुक्रिया अदा कीजिएगा उस मालिक का। मेरा यही सेशंस 50-50 स्टाफ में होता है, 50 स्टाफ में, 40 स्टाफ में, शायद किसी का हाथ खड़ा हो। ये मेरे लिए सादत की बात है। मैं आज उनमें हूँ जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लाइफ को पढ़ा हुआ है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, आपने लाजमी पढ़ना है। हम कैसे सिखाएंगे? क्वेश्चन ये है, अपनी औलाद को सिखाएं। मेरे पास एक चीज़ ही नहीं है, मैं कैसे सिखाऊंगा? मैं सिखा पाऊंगा? नहीं। मामलाते रसूल क़य्यूम निज़ामी साहब, छोटी सी बुक है, बहुत प्यारी बुक है, मेरी रिक्वेस्ट है, ये आपने लाजमी स्टडी करनी है। मामलाते रसूल क़य्यूम निज़ामी साहब की, यानी कि आपके मामलात, घर में आपके मामलात, बाहर आपके मामलात, जंगों में आपके मामलात। क़य्यूम निज़ामी साहब, मामलाते रसूल, क़य्यूम निज़ामी साहब। मैं लिखता जाऊँ या आप लिख लेंगी? दिल ना किसी की डिक्टेशन, ठीक है, नहीं सबकी ठीक है जी माशाल्लाह। मजाक कर रहा हूँ, अर्ज़ा मजाक कर रहा हूँ जी। अपनी औलाद को सिखाएं। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अब किसी नबी ने इस दुनिया में नहीं आना। हमारा सबका फ़र्ज़ है, आपका अंदाज़े रहमत सब मखलूक तक पहुँचाएँ। आपका अंदाज़े रहमत सब मखलूक तक पहुँचाएँ। वो अंदाज़े रहमत क्या है? गर्मियों के दिन है, सख्त धूप है, आप एक औरत जो दीवानी है, जो पागल है, उससे बातें कर रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं। साहबा ने आपस में डिस्कस किया कि हुजूर उसकी सुन रहे हैं जो पागल है, दीवानी है। जब हुजूर वहाँ से तशरीफ़ लेकर आए, उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर आप उसकी सुन रहे हैं, आप उसकी बात सुन रहे हैं जो पागल है, दीवानी है। आपने फरमाया, मैं ना उसकी सुनता, फिर कौन सुनता? क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है जो उदास होता है, परेशान होता है, आप उसके पास जाती हैं, बेटा क्या मसला है? मैम आज ये मसला है, मैं नाश्ता नहीं करके आया, मेरे घर में ये मसला है। आप कहती बेटा आए, आप आएँ, मैं आपके साथ ये करती हूँ। पता चलता है उसके घर में झगड़े होते हैं, उसके घर में लड़ाइयाँ होती हैं। आप स्कूल को छोड़ती हैं, स्कूल सेपरेट, उसकी मदर का नंबर लेती हैं, उनसे मिलती हैं। स्कूल की वजह से नहीं, उस बच्चे की वजह से कि मेरी बहन आपके इन मामलात की वजह से मेरा जो बेटा है, आपका हकीकी बेटा, उसकी शख्सियत दब रही है, उसकी शख्सियत तबाह हो रही है। मेहरबानी ये मामलात छोड़ दें। जब आप पुश करती हैं, बार बार पुश करती हैं, उसके घर वाले इन कामों से बाज आ जाते हैं। वो कहते हैं इनकी वजह से
मेरे घर में जो मसला बना था ख़त्म हो गया। मैं ना इसकी सुनता फिर कौन सुनता। माइकल हार्ट बुक लिख रहा है दी हंड्रेड्स, वो दुनिया के 100 हीरोज़, दुनिया में से जो मौसर लोग हुए हैं, इफ़ेक्टिव लोग हुए हैं, उनको इकट्ठा करता है, एक बुक लिखता है दी हंड्रेड्स। पहला नाम जो लिखता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम लिखता है। वो लोग कहते हैं यार तुम गैर मुस्लिम हो, मगर जो इसमें ग्राम में लिख रहे हो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम लिख रहे हो, क्या वजह? कहते यार मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा, ऐसी शख्सियत नहीं देखी, इतने मेहरबान। उनकी बेटी आ रही हैं, बेटी के लिए खड़े हो जाते हैं, बेटी आ रही हैं उनके लिए अपनी चादर बिछा देते हैं। मैम यहाँ पे रुकें, जिन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, इस्लाम से पहले हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, वो वहाँ पे आए। जब मैंने पढ़ा मुझे पता चला वहाँ पे जो बेवा औरत थी, बेवा औरत, उसके साथ जो मामला था, जो बिहेवियर था वो ये था, अगर कोई औरत है उसके खामन उनकी डेथ हो गई है, वो क्या करते हैं, अब उसका हस्बैंड मर गया है, जब वो औरत अपने ससुराल आती कबूल ना करते कि तुम नहुसत हो, यहाँ से फारिग हो जाओ। अब वही बेटी, वही औरत अपने घर आ रही है, अपनी मामा के पास आ रही है, वो कहते तुम नहुसत हो, यहाँ से निकल जाओ। इमेजिन करें, मिसाल के तौर पर मेरी बहन की शादी हुई है, उसके जो घर वाले हैं, खामद है, वो उनकी डेथ हो गई है, वो मेरे घर आ रही है, मैं उसको बाइक से कहूँ निकल जाओ यहाँ से, तुम नहुसत हो। सोचे वहाँ पे जो बेटी होगी, जो ऐसी बहन होगी, जो बेवा औरत होगी, उस पर क्या बीती होगी, वो क्या करती होगी। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमें ऐसे नबी मिले हैं। यकीन करें हमारे पास अल्फाज नहीं है हम मालिक कायनात का शुक्रिया अदा कर सकें। यकीन करें आप आए हैं, सबसे पहले आपकी शादी बेवा औरत से हुई। आपने जो मुकाम दिया, औरतों को जो मुकाम दिया, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के जो पाँव की खाक है उसमें है। ये औरत को आकर आपने मुकाम दिया। अगर मैं औरत के मुकाम पे बोलूँ शायद हमारा ये टॉपिक रह जाए, वो बातें आगे निकल जाएँ। मैं तो ऐसे ऐसे शख्सियात को पढ़ा है, आपके सहाबी, उन्होंने कहा हुज़ूर क्या हम माफ़ हो जाएंगे, हमने अपनी बेटियों को ऐसे किया है। वापस आ रहे हैं, हमारा सब का फ़र्ज़ है आपका अंदाज़े रहमत सब मखलूक तक पहुँचाएँ। पहली चीज़ क्या सीखी है जी आपने, आपका अंदाज़े रहमत सब मखलूक तक पहुँचाएँ। दूसरी चीज़, यहाँ तक मेरी बहनें सही तरह से समझ आ रही है, बोर तो नहीं हो रही आप? देख लेना बहनें, ये ना हो आप कहें जी भाई साहब आ गए, पता नहीं कौन सा लेक्चर दे गए हैं, हम थक गई। एक हमने सुबह का नाश्ता किया है और घंटा हमें सजा दे गए, अल्लाह करके इन्हों की मोटरसाइकिल ही पंचर हो जाए। ऐसे तो नहीं कहेंगी आप? देख लेना बहनें, ये ना हो आप पता करवाएं जी इम्तियाज़ साहब वो भाई साहब जो आए थे कहाँ पे रहते हैं जी, वो फ़लाँ जगह पे रहते हैं, कहते वहाँ पे इनका बंदोबस्त करे यार वो जी। सेकंड चीज़, मेरी अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाएं। मेरी आल की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाएं। माइकल हार्ट, उसने बुक लिखी है जी दी हंड्रेड्स, अगर मौका मिले वो भी पढ़िएगा, अगर लाइफ ने मौका दिया। मुझे मैम ऐसे लगता है ये जो नेल्सन मंडेला है, इसने इतना बड़ा काम किया है कि यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे काले लोगों का आना मना है, यहाँ पे ब्लैक लोग नहीं आ सकते। इसने सबको जोड़ दिया। कैसे इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, इतना बड़ा ये कैसे काम कर गया है? मुझे ऐसे लगता है इसने कहीं ना कहीं पे इस्लाम को स्टडी किया हुआ है, इस्लाम को रीड किया हुआ है। अब ये 27 साल जेल में रहा है, किसी होटल में बैठा हुआ है, साथ इसके एक शख्स है। एक शख्स आता है, ये कहता है उस फलां बंदे को लेकर आओ, इसे हमने खाना खिलाना है। वो शख्स आता है, आपके सामने बैठ के कांप रहा है। आपके पास जो शख्स है उसने कहा हुज़ूर ये क्यों कांप रहा है, नेल्सन मंडेला ये क्यों कांप रहा है? आपने कहा रुक जाओ। जब उसने खाना खाया वहाँ से चला गया, आपने कहा, उस बंदे ने कहा ये क्यों कांप रहा था, मुझे बताएं। कहते ये वो बंदा है जब मैं 27 साल जेल में था, मेरे साथ जुल्म करता था, मेरे साथ ज़्यादतियाँ करता था। कहता इतना जुल्म करता था इवन मेरे सर पर पेशाब किया करता था। आज वो मेरे सामने आया, मैंने उसे कहा बड़ा आदमी ये होता है, वो माफ़ कर देता है, उसकी लाइफ के जो आगे गोल है, उसकी लाइफ के जो आगे विज़न है वो उनको लेता है, वो माफ़ कर देता है। मैंने कहा
इतना बड़ा काम किया है, ये इसकी शख्सियत है, इसने कैसे कर लिया है। इसने कहीं ना कहीं पे इस्लाम को स्टडी किया हुआ है। एक शख्स जो सबसे कम रवायत है, 3 दिन की रवायत है, वाक़या करबला जो हुआ उसमें से जो एक बंदा था, उसमें जो दुश्मन था इस्लाम का, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उनकी खिदमत में आ गया। 3 दिन, सबसे जो कम रवायत है, 3 दिन तक आपने उसकी खिदमत की, उसे खाना खिलाया, उसका एहतमाम किया हर तरह से। जब मैं वहाँ से वो जाने लगा, उसने कहा हुज़ूर मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ। आपने फरमाया मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, आपने मेरे 18 अफराद को ऐसे कत्ल किया है, उनको शहीद किया है। कहता है हुज़ूर फिर ये इतनी मेहरबानी, इतना प्यार, ये कैसे। आपने फरमाया जब हम आपके पास गए थे, जब हम आपके पास गए थे वो आपका रवैया था। जब हम आपके पास गए थे, आज तुम हमारे पास आए हो, ये हमारा रवैया है। यकीन करें मैम, जब मैंने ये बात सुनी थी, मुझे सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा मेरी जो रूह है वो चेंज हो गई है, मेरी रूह का जो एलिमेंट है वो चेंज हो गया। जब मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा इतनी बड़ी शख्सियत हमारे लिए रोल मॉडल, क्योंकि वो आपके 18 अफराद को शहीद किया हुआ है, आप उनसे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा एहतमाम फरमा रहे हैं। मैंने कहा ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये शायद किसी और के लिए हो। यकीन करें हमारे लिए उसवा है कि अपनी लाइफ ऐसे गुजारनी है कि दुश्मन भी आपके पास आ जाए, आपने उनके साथ ऐसा सलूक करना है। यकीन करें दुश्मन का आज नाम नहीं है, उनका नाम जिंदा है। यकीन करें उनका नाम जिंदा है। जब हम आपके पास गए थे वो आपका रवैया था, आज तुम हमारे पास आए हो, ये हमारा रवैया है। मेरी बहनें, ये दूसरी चीज़ 2 से 3 मिनट्स ये बताया करें। आपको नहीं पता, ये आपकी बातों की बात हो जाएगी, आपको नहीं समझ लगेगी ये बात कहाँ तक चली जाएगी, ये बात वेपन का रोल प्ले करेगी। एक स्कूल में मैं गया हुआ हूँ, मैम ने कहा, उस मैम, स्कूल की मैम कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आप फ़लाँ स्कूल में भी गए थे। मैं कहा मैम मैं बिल्कुल गया था, मगर कुछ अरसा हो गया, 2 से 4 माह। कहते आपने वहाँ पे जाकर ये चीज़ें डिलीवर की थी। मैंने कहा जी मैम मैंने बिल्कुल की थी, आपको कैसे पता। कहते उस स्कूल में मेरा बच्चा जाता है, मेरा बेटा जाता है। मैम उस दिन मुझे मोटिवेशन थी कि जब आप बात करते हैं, आपकी बात नहीं रहती, आपकी बात एक वेपन का रोल प्ले करती है, बात बहुत आगे निकल जाती है। जो आप बात बताती हैं, बात आगे से आगे निकल जाती है, जाकर आपके बच्चे आप अपनी वालदा के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने बाबा के साथ शेयर करते हैं, बाबा फिज़िक्स को एक साइड पर रखें, मैथ को एक साइड पर रखें, मेरी मैम ने मुझे आज ये बात बताई है, मेरी मैम ने मुझे बताया है जो माफ़ कर देता है, जो माफ़ कर देता है उसके लिए जन्नत वाजिब है, जो माफ़ कर देता है उसका मुकाम ये है, जो किसी को खाना खिलाता है वो ये है, किसी के दिल में बुग़्ज़ है वो ये कर लेता है, उसके लिए ये है। जब मेरी बहनें आप ये चीज़ें करेंगी, वो स्टूडेंट आपको भूल नहीं पाएगा। फिर कह लें आपके लिए जो आप चीज़ कह रही है ना सदका जारिया, ये सदका जारिया नहीं होगा, ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। दूसरी चीज़ क्या है, मेरी आल की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाएं। तीसरी चीज़, कुरान पाक की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाएं। हमारे पास सिर्फ 19 मिनट्स हैं, बस 19 मिनट्स में मैंने सारी चीज़ें डिलीवर करनी। कुरान पाक की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाएं। मेरा क्वेश्चन होता है, माशाल्लाह मुझे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही आपसे गुजारिश अर्ज़ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ या एक अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरी बहनें हैं, आप में से किस किस ने कुरान पाक का तर्जमा पढ़ा हुआ है, उसमें पैगाम क्या है, उसमें मैसेज क्या है। ये सुनते आ रहे हैं, अगर ये माउंटेन पे नाजिल होता, माउंटेन रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल हुआ है, जो आज तक महफूज है और क़यामत तक। जिन्होंने नहीं पढ़ा, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आपने देखना है क्या मैसेज है, क्या पैगाम है वो मालिक कायनात ने हमें दिया है, 23 साल के अरसा में नाजिल हुआ है, वो आपने लाजमी स्टडी करना है इंशाल्लाह, प्रॉमिस। मैंने दूसरा पारा आयत नंबर 215 ये स्टडी की। मैं 2 माह तक उसी पे रहा। मैंने कहा अगर मैंने इस पे अमल कर लिया मेरी लाइफ कामयाब। आयत क्या है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग आपसे पूछते हैं सबसे पहले कहाँ पे खर्च करें, आप इनसे फरमा दीजिए सबसे पहले वालिदैन पर खर्च करें, सबसे पहले वालिदैन पर खर्च करें। यानी कि आपने अपने स्टूडेंट्स को, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को क्या कहना है,
बेटा जब आपने अर्निंग करनी है, जब आपने पैसे कमाने हैं, सबसे पहले कहाँ पे खर्च करने हैं? वालिदैन पर। यकीन करें एक हदीस पाक मफ़हूम, जब आप नेकी का काम स्टार्ट करने लगे हैं, नेकी का काम स्टार्ट करने लगे हैं, सबसे पहले घर से शुरू करें, सबसे पहले घर से शुरू करें। जब मैंने वो आयत वालिदैन वाली पढ़ी, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा फ़लाँ जगह से, फ़लाँ मेडिकल स्टोर से ये मेडिसिन ला दो। मैंने कहा ठीक। उन्होंने मुझे पैसे देने की कोशिश की, मैंने कहा नहीं जी। अब मेरे माइंड में थी कि वो आयत वालिदैन पर खर्च करें, वालिदैन पर खर्च करें। मैं अब गया हूँ, मेडिसिन ला कर दे दी। अब किसी जगह पे मेरे कुछ पैसे थे किसी बंदे से, वो दे नहीं रहा था। जब मैंने ये अमल किया, यकीन करें वो बंदा कहता भाई साहब ले लो। मैंने कहा बड़ी ताला, पहले मुझे पता चल जाता कि ये होना था, मैंने बड़ी देर पहले वो मेडिसिन ला देनी थी। यकीन करें ये एलिमेंट किसका है? कुरान पाक का। कुरान पाक में चीज़ें आपको सिर्फ आप सुनेगी, जो नज़र आनी है वो आपको प्रैक्टिकल होगी। आयत मफ़हूम क्या? ऐ ईमान वालों मेरी इबादत करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। मैम अगर ये बात होती यहाँ पे इबादत करो, बात मुकम्मल थी। अल्लाह की ज़ात पाक फरमा रही इतना प्यार करते हैं, ये जो माएँ बैठी हैं, जो वालिदैन बैठे हैं, आपसे इतना प्यार फरमाते हैं। अपनी इबादत के साथ किसको जोड़ा है? यकीन करें किसको जोड़ा है? आपको जोड़ा है। क्या ईमान वालों सिर्फ बात ना करते रहे हो, इनके लिए भी दुआ करना, इनके साथ भी अच्छा सलूक करना। जी तीसरी चीज़, कुरान पाक की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाएं। आपके लिए मोटिवेशन हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के। मैम सब्र, थोड़ा सा सब्र को मैं आपको टच कर दूँ। सब्र क्या है जी? सब्र है जी एक दरख्त। सब्र क्या जी? दरख्त। और सब्र जो ना है वो क्या है जी? गोभी या आलू। अब आप किसी पार्क में जाती होंगी वॉक के लिए, आप देखती होंगी एक दरख्त है, आप पूछती हैं जी ये दरख्त कब से है? वो कहते हैं जी ये 100 साल से है। अब दरख्त 100 साल से है, अब गोभी को लें जी, ये 83 डेज़ में तैयार होती है। अगर वो ठीक नहीं है आप उसको फेंक देते हैं, उसकी लाइफ ख़त्म। यानी कि जो बंदा सब्र करता है, जो सब्र करता है वो बनता है दरख्त। अब वो दरख्त पता नहीं कब से छाँव दे रहा है, फल दे रहा है, वो जो पत्ते हैं झरे हैं, वो पत्ते कितने ख़त्म हुए हैं, वो शाखें कितनी ख़त्म हुई हैं, वो आज तक कायम दायम है। उसने कुरान पाक पे अमल किया है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो भी वो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो मालिक कायनात ने हमारी चीज़ें रखी हुई हैं। आप बच्चों को जब कहेंगे बेटा जब सब्र करेंगे आप दरख्त बनेंगे, सब्र नहीं करेंगे बेटा आप आलू बनेंगे।